इनके साथ म्यूज़िक के लिए ही हुई थी। हम लोग म्यूज़िक की वजह से ही मिले थे, तो इसलिए ये हमेशा डांटते रहते थे या ये इस तरह से ठीक करो, इस तरह से करो, तो ये यूजुअली लेकिन उन्होंने आपको मैकेनिक समझा हुआ था। नहीं नहीं। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मैं इतनी फील्ड में गा रही हूँ कि इनको कभी मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, कभी भी नहीं, कभी तारीफ ही नहीं करते। आप भी बेवक्त ना डिमांड किया करे, रात को 3 बजे उठ के मुझे गाना सुनाओ, ये तो है ना। पागल लगे रहन, पागल लगे रहन, पागल लगे रहन, लाहौरी जलवा दे, पागल लगे रहन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फ़हद हसन जी। तो नाजरीन, आपने मोहब्बत की बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पूनू। तो बहरहाल आज हम आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी मोहब्बत भरी दास्तान लेकर आए हैं। जनाब आला म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे और हमारी भाभी भी म्यूज़िक की बहुत शौकीन थी। बचपन से ही म्यूज़िक का आगाज़ हो गया। जनाब आला ने यूनिवर्सिटी में आकर अपने मौसीकी का आगाज़ किया, तो लिहाजा 5वीं क्लास की बच्ची जब माशाल्लाह मौसीकी में आगे बढ़ती है और आखिर इनके साथ मुलाकात होती है। ये भी अकेले म्यूज़िक बजाया करते थे, वो भी अकेले म्यूज़िक बजाया करती थी, तो लिहाजा तो फिर देख लें नाजरीन, फिर इनको नसीब जाग उठे हैं, तो अब माशाल्लाह ये साथ में म्यूज़िक बजाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये जो सा माशाल्लाह आपके अंदर मोहब्बत भरे जज्बात हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के, क्या ये बचपन से ही थे कि या फिर इनमें कुछ खास अट्रैक्शन थी? बचपन से ही थे। बचपन से लड़कियों को फ्लर्ट करते थे? हाँ यार, बचपन से ही थे। तो मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे, तो आपको पता कैसे चला कि यार मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मुझे ये काम आगे लेकर चलना है? यार गिटार बजाना जब शुरू किया था ना थोड़ा थोड़ा, फिर आइडिया हुआ कि हाँ म्यूज़िक करना है। शौक़ बढ़ता गया, फिर पैशन भी बढ़ता गया और फिर ये माइंड बन गया कि हाँ अच्छे से करना है म्यूज़िक। सर ज़्यादातर हमारे माशरे में ना गाने बजाने वालों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो आपने ये चीज़ें फ़ेस की अपनी लाइफ में? यार हाँ फेस की है। हर फेज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से फेस की है, मगर ये है कि हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा सर, बताइएगा कि भाभी के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई, कैसे इनके साथ आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप दोनों मिले? ये आप इन्हीं से पूछें। ओहो हो, इसका मतलब आप बताना नहीं चाहते, इसका मतलब कुछ गहरी बातें हैं। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जनाब आला आपके इस वक्त हस्बैंड है, आप दोनों मिलकर माशाल्लाह मौसीकी करते हैं, इससे पहले भी ये करते थे। आपकी मौसीकी का आगाज़ कब हुआ? सुना था कि 5वीं क्लास से आपने शुरू कर दिया। जी ऐसा ही है। मैं जब 5th ग्रेड में थी तो मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी, एक कंपटीशन था और उसमें मैं जीत भी गई थी। तो मैंने अपना आगाज़ में उसी ग्रेड को समझती हूँ। तो जब आपने 5वीं क्लास में 5th ग्रेड में जब आपने अपना कंपटीशन जीता था, विन किया था, तब आपने सोचा था कि ये मेरे पल्ले पेवेगा ज़िंदगी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अच्छा, आप पल्ले पड़ गई, अब कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगता है। अब अच्छा वो पाँचवा ग्रेड याद आता है कि वो मेरा डिसीजन अच्छा था? याद आता है, बिल्कुल याद आता है। अच्छा, इनके साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई? इनके साथ म्यूज़िक के लिए ही हुई थी। हम लोग म्यूज़िक की वजह से ही मिले थे। मतलब कैसे कि आपका गिटार की तार टूट गई हो, आप सही करवाने गई हो? नहीं, वैसे तब मेरे गिटार की तारें टूटी हुई थी, लेकिन मैंने इनके पास गई नहीं मैं ठीक करवाने। मैंने एक इवेंट था हम लोगों के पास, मैं कॉलेज में तब म्यूज़िक कर रही थी, तो मुझे और मेरे बैंड मेम्बर्स को लगा कि हमें ज़रूरत है किसी की जो हमें थोड़ा म्यूज़िक के लिए गाइड कर दे, तो फिर हमने इनको ढूंढा था। अच्छा, तो उन्होंने कहा था सिर्फ म्यूज़िक में ज़रूरत है, आपने तो ज़िंदगी में ज़रूरत पूरी कर ली। क्योंकि वो सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए और मुझे म्यूज़िक भी करना था, इनको भी म्यूज़िक करना था। हमने कहा हम दोनों देखो एक दूसरे को छोड़ा नहीं, तो हम आपस में एक दूसरे को फिर परमानेंटली हायर कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो उनसे यूथ होती है, जैसे कि कम उम्र के लोग जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना तरह तरह के वो ट्यून्स बजाते हैं कि यार किसी तरीके से बस कोई लड़की इम्प्रेस हो जाए। तो इनमें वो चीज़ थी? इनमें थी ये चीज़, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं, ये कहें कि ज़्यादा थी। ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते थे। मेरे जो बैंड मेंबर्स थे, ये उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बजा के दिखाते थे कि वो बेचारे सारे दिन रात लगे रहते थे कि जैदी भाई ने बजाया कैसे। इस तरह की मतलब कि जैसे मोहल्ले में वो आते थे, पापड़ पांडे कली करा लो, उसका म्यूज़िक बजाते थे? नहीं, पता नहीं कौन कौन से ओल्ड एंशिएंट जो ग्रीक प्लेयर्स थे, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स थे, उनकी कौन कौन सी ट्यून्स निकाल कैमरा म्यूजिक भी नहीं होता था यार। नहीं, उनके टाइम के ये निकाल के बजाते थे
और फिर हम लोग ऐसे बैठे रहते थे कि अच्छा ये अब हम कैसे बजाएं। अच्छा, आपकी जब इनके साथ दोस्ती हुई है तो कैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे इनको अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए? ऐसा रियलाइज़ कब हुआ, एक्चुअली हमारी दोस्ती भी जो ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, खड़ूस से थे तो इसलिए ये हमेशा डांटते रहते थे या ये इस तरह से ठीक करो, इस तरह से करो, तो ये यूजुअली मतलब कि इन्होंने आपको मैकेनिक समझा हुआ था? नहीं नहीं मेरी आवाज़ के ऊपर बहुत ये अच्छा, करते अच्छा, थे। तो मैंने जो इनकी मैच्योरिटी थी ना, बेसिकली मुझे वो अच्छी लगती थी कि वो तो कह रहे थे मैं बचपन से फ्लर्टी हूँ। नहीं जिस टाइम पे हमें मिले ना उस टाइम पे फ्लर्ट नहीं करते थे, ये बहुत मैच्योर थे। ये इम्प्रेस करने का तरीका होता है भाभी, अभी भी नहीं आप समझी, आपको अभी तक नहीं पता चला। मे भी तो मैं खैर उस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुई, आप सक्सेस थी आपकी वो। तो मतलब कभी आपको रियलाइज हुआ कि ये मीसना बड़ा बंदा है? नहीं वैसे इम्प्रेस करने में बचपन से फ्लर्टी, अब आपके सामने मैच्योर। मुझे तो नहीं ना बताया था कि बचपन से फ्लर्टी। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, अब हो गई है ना शादी, अब बाद में खुलती है बातें। नहीं अभी भी कोई नहीं फ्लर्ट वगैरह करते किसी के साथ। नहीं, अब तो आप है ना, अब आपके हाथ में डोरी है इनकी। यार पहले भी नहीं किया किसी के साथ फ्लर्ट हो जाता है बस। हो जाता है। अच्छा, तो बताइएगा जब आपने फैमिली को बताया कि ये फलां बंदा है मौसीकी का काम करता है, तो कैसे उनका रिएक्शन था? इजीली मान गए थे? नहीं एक्चुअली ये इनसे आप पूछें क्योंकि इन्होंने बात की थी शुरू, मतलब। अच्छा सर, आप बताइए आपने इनको प्रपोज कैसे किया? इनको सबसे पहले प्रपोज कैसे किया? वो तो घर वालों को तो बाद में किया होगा ना? प्रपोज किया ही नहीं था। नहीं किया? नहीं, इनकी अम्मा, प्रैक्टिकार इनकी अम्मा से ही बात की थी डायरेक्ट। ये बात है ना, लड़की को मनाना हो तो उसके छोटे भाई को लेज ले दो 50 वाले, या उसकी अम्मी अब्बू से सलाम दुआ कर लो। ये फ्री की रिश्तेदारी, डायरेक्ट रिश्तेदारी कि हाँ जी हमने शादी करनी है। तो अम्मा बताया जी ने क्या कहा इनकी? कि अम्मा, मेरी अम्मी की बात हुई थी तो बस इस्लाम दुआ थी। पहले आपने अपनी अम्मी से, उनकी अम्मी से इस्लाम दुआ करवाई, उनकी पहले दोस्ती करवाई? दोस्ती नहीं करवाई एक्चुअली। मसलन कि इस्लाम दुआ अच्छी करवाई ताकि पता चले कि कल को रिश्ता भेजना है। दोस्ती नहीं करवाई, एक्चुअली हुआ ये था कि सबको पता था कि हम लोग साथ मतलब म्यूज़िक करते हैं, और होता ये कि सबके माइंड में ये था कि दे डू म्यूज़िक टुगेदर, तो ये समझेंगे एक दूसरे को। मेरी रूटीन बहुत डिफरेंट थी, मैं अभी भी थोड़ा डिफरेंट हूँ इस हिसाब से कि मैं जॉब भी करता हूँ, म्यूज़िक भी करता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा होता है। तो जो भी बंदा म्यूज़िक करेगा वो ऑब्वियसली मुझे समझेगा कि इसने अपने शौक़ को टाइम देना है। तो ये एक मकसद था जो मेरे पेरेंट्स भी समझते थे कि हाँ यार ये हमें फिजिबल मैच लगता है, तो चलो लड़की के घर वालों से बात करते हैं। अच्छा सर, वैसे तो आप गिटार बजाते रहते हैं, इनको देखकर दिल में जो गिटार बजा वो कब हुआ? वो कब हुआ वो अब यार एग्जैक्ट डेट नहीं याद मुझे, मगर हो गया था। मतलब कि होता है ना कि थोड़ा टाइम लगा या मुझे जल्दी पता चल गया? पता लग गया था हाँ कि ये बंदी मेरे लिए फिजिबल है, और अल्लाह का नाम लेते हैं और शादी करते हैं। तो इकट्ठे या माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं? इकट्ठे काम कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि इनके साथ कितना अरसा हो गया शादी को? अभी हमें नवंबर में 2 इयर्स हो जाएंगे। 2 साल? 2 साल में आपने इनको कैसे पाया है? अच्छा पाया है, मतलब जो पहले मैंने आपको बताया था कि ज़रा स्ट्रिक्ट थे, अब थोड़े कम स्ट्रिक्ट हैं अभी भी, लेकिन थोड़े कम हैं। चले फिर आप ऐसा करें ना, आप हमारी बहन है, आपने इनसे परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, आप मुंह इधर कर ले, उधर नहीं देखना, ना इधर देखना ना उधर देखना, तुसी अंका थले कर लो या बंद कर लो। आपने इनकी 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बतानी है। चलिए, अच्छाइयाँ ना भी बताए, बुराइयाँ वादू बुराइयाँ, ओए होए। नहीं अच्छाइयाँ इनकी ज़्यादा हैं। पहले अच्छाई बता देना, बच्चा खुश हो जाएगा, फिर बुराइयों पे आते हैं। अच्छा इनकी है कि ये देखते नहीं कि किसके साथ मैं की कर रहा हूँ या क्या, मतलब कुछ भी होता है, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे वो कोई इंसान हो, इनका हाथ खुला है माशाल्लाह, इनका दिल बहुत बड़ा है। और इवन ये सिखाते हुए भी, जैसे गिटार सिखाते हैं या किसी को कुछ भी सिखा रहे होंगे, तो इसमें वो नहीं करते कि मैं सोचूं पहले कि अच्छा यार ये इस बंदे से लालच नहीं है किसी भी किस्म का। 2 अच्छाइयाँ तो ये 2 अच्छाइयाँ होंगी इनकी। चलिए ठीक हो गया। मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक जो करंट इशू है हमारे माशरे में, खावंद की बुराइयाँ। सबसे पहले देखना नहीं है बॉस, ये जो सी आप हरकतें गा रहे हैं ना, छोड़ दे ये यार, पर्दा कर लिया है। सबसे पहली इनकी बुराई ये है कि मैं इतना अच्छा गा रही होंगी, टोक देते हैं मुझे। क्या कहते हैं? दोबारा गाओ, अच्छा गाया ही नहीं, मैं इतनी फील्ड में गा रही होंगी, इनको कभी मेरी आवाज़ पसंद ही नहीं आई, कभी भी नहीं, कभी तारीफ ही नहीं करते। और फिर जब भी मैं इनसे किसी गाने की रिक्वेस्ट करूंगी ना, इनको ना वो कॉर्ड्स आते होंगे ना इनको वो गाने के लिरिक्स आते होंगे, और अगर ज़्यादा मजबूर करने पे सुना देंगे तो लिरिक्स गलत कर देंगे कि मेरा दिल ही टूट जाता है। आप भी बेवक्त ना डिमांड किया करें, रात को 3 बजे उठ के मुझे गाना सुनाओ, ये तो नहीं, इवन ये कभी कभी इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे होंगे ना, तो मैं इनको नीचे कमेंट करूंगी ना कि अपनी बेगम को भी गाना डेडिकेट करें या ये गाना आप गा दें, तो आगे से कहेंगे चले गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। जनाब यार देखिए, बदला लेने का वक्त आ गया। खावंदों की बड़ी अच्छाई बुराइयां होती है, अब इनकी भी पहले 2 अच्छाइयां बता दे ताकि चले खुश हो जाएंगी। अच्छाई सबसे अच्छी ये है कि ये मतलब आप
कोई टोक भी दो ना किसी चीज़ के ऊपर तो बुरा नहीं मनाती, उस चीज़ को पॉजिटिव लेती है। कंप्रोमाइज करते कॉम्प्रोमाइजिंग है। और कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको कह दो आप ये गलत कर रहे हो तो वो सर पे कर लेते हैं कि नहीं जी हम तो ठीक चलो है। एक्सप्लेनेशन ना दे, पता चल गया अच्छी है वो, हमें पता है हमारी बहन अच्छी है। दूसरी अच्छाई बता दो। दूसरी अच्छाई वही बात है कि इसका हाथ खुला है किसी को देने में भी, मतलब वो ये ज़ाहिर है आपकी जेब से देना खुला ही होगा। नहीं, मेरे पहले से इसका ये हाल है कि मतलब किसी की हेल्प करनी है तो ये ज़रूर करती है। चले करंट इशू, अच्छा मेन मुद्दा, बुराइयां। नहीं, आप बुराई या बुराई ऐसा सच तो मुझे नहीं लगती सर है। वो शादी हो गई, इम्प्रेस है, बता दे, अब कोई बात नहीं बुराई का, बता दे, बाकी- अब बता दे बुराई। होती तो मैं कुल आराम से बताता था, मगर खाने में देर सवेर हो जाती हो या मिर्च तेज हो। नेजल से कभी कभी ना नाक से गाने लग जाती है तो मैं उस चीज़ पर टोकता हूँ कि नाक से मत गाया करो, वरना तो शुक्र है लगा दूसरी बुराई यही काफ़ी है। आपके साथ सही है। हाँ, शुक्र। तंग तो नहीं करती? नहीं। कभी ऐसा हुआ है गुदगुदी करके भाग जाती हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। चले ठीक हो गया। आप हमारे माशरे में हमारे जो से माशाल्लाह कपल्स हैं जो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर किसी न किसी माशरे की मजबूरियों की वजह से वो नहीं ऐसा कर पाते, या फिर आप समझ लें कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या फिर उनके पास कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? यार रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के ऊपर होती है, मतलब, और हर बंदा उसको मैनेज कर रहा होता है। ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस चीज़ को कब टाइम देना है। कुछ लोग कहते हैं यार हम नहीं मिल रहे, हमें टाइम नहीं है, वो टाइम निकालते नहीं हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कुछ बीवियाँ अपने खावंदों से ये शिकायत करती हैं कि हमारी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार नहीं दिया, माशाल्लाह बच्चे उनके 15-15 होती हैं। अब मुझे उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ उनसे ये पूछूंगा आप प्यार किस चीज़ को कहते हैं। बस यही है, हर बंदे के लिए प्यार एक अलग चीज़ है। अब पता नहीं उनको वो प्यार किस चीज़ का नाम है जो उनको नहीं मिल रहा। सही हो गया। अच्छा भाभी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, मजबूरियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, तो वो आज हमारा जो सोसाइटी जिस तरफ चल रही है, जो हम वक्त चल रहा है, सबको ही है। उसमें आपने देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। मतलब आप अगर कोई शौक़ रखते हैं, उसको आप नहीं टाइम दे पा रहे, तो वो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोई ना कोई दिन में कोई एक बार, या जितना भी आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आप अपने शौक़ को टाइम ज़रूर दें। अच्छा, तो उनके लिए कभी कोई गाना गाया हो आपने? गाना हाँ काफ़ी दफ़े गाया है। तो कभी फिर- भी नहीं गाया। आपको सामने थोड़ी गाऊंगा। ये अंदर की बातें नाज़रीन आप सिर्फ लाहौरी जलवा में देखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब इनके लिए गाना गाना है आपने, हमारी बहन के लिए ये ठीक है, गा देंगे। गाना गाएं जी, गाना। किधर है गिटार आपका? वो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा हमनवा। बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, आप जहाँ भी बैठे, आपको कसम है, आप चाहे जिधर भी बैठे, हमने क्लैपिंग करनी है प्यारे से कपल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताना है। जाते जाते भजन लाहौरी जलवा की तरफ से भी उनको गाना गा दो कि लाहौरी जलवा को सब्सक्राइब करें। पाग लगे रहन, 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 लाहौरी जलवा दे, पाग लगे रहन। हाँ जी। तो नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा।
और कमेंट करना मत भूलिएगा, हमसे रब्ता करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।